वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में नमामि गंगे जूनियर इंजीनियर सिविल में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार नमामि गंगे जूनियर इंजीनियर सिविल और एई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले वो पीडीएफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए यही पीडीएफ है राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जहां पर इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ था। ग्रेविटी फैकल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ये इंटरव्यू लिया था SWSM की सहायता से। तो इस जो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ था, पहले जो वैकेंसी आई थी 800 पोस्ट आई थी, जिसमें से 600 पोस्ट जेई की थी और 200 पोस्ट एई की थी। और ये जो 600 पोस्ट थे इसमें आपके 525 पोस्ट सिविल के थे और 75 पोस्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के थे। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस 525 में इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। तो ये हम आपको बस एक रेफरेंस देना चाहते हैं। ये सभी जो प्रश्न हम आपसे डिस्कस करेंगे ये वही प्रश्न हैं जो इससे पहले नमामि गंगे विभाग के जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने पूछे थे स्टूडेंट से। तो वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा आपसे नमामि गंगे परियोजना से। जी हाँ, आपसे नमामि गंगे परियोजना से पूछा जाएगा कि ये जो नमामि गंगे परियोजना है ये परियोजना क्या है और कब शुरू हुई थी ये परियोजना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2014 से स्टार्ट हुई थी एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसमें गंगा और गंगा के सहायक नदियों के संरक्षण की मंजूरी के लिए है, प्रदूषण कम करने के लिए है, और भी इसमें बहुत सारे वर्क्स आते हैं नमामि गंगे मिशन के अंदर। और 20,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटित किए गए थे और उसके बाद फिर स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया, 10,000 करोड़ रुपए और ऐड किए गए थे। इस प्रकार से आपको सबसे पहला जो तैयार करना है नमामि गंगे परियोजना, यानी कि नमामि गंगे परियोजना से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री देख लेनी है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं नमामि गंगे से रिलेटेड। उसके बाद बात करें तो सिविल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली वो क्वेश्चन थे आपके जैसे सीमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे कि सीमेंट बैग 1 सीमेंट बैग के क्यूबिक फीट में कितना होता है। तो उसमें आपका होता है 0.0347 मीटर क्यूब। उसके बाद आपके वर्कबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्कबिलिटी मेनली कंक्रीट में वर्कबिलिटी में आपसे पूछे गए थे स्लम्प टेस्ट के बारे में। स्लम्प टेस्ट के साथ साथ स्लम्प वैल्यू पूछा गया था। स्लम्प वैल्यू क्या होता है, जो जैसे हाइट होता है माउल्ड और उसके एवरेज सब्सिडाइज का। वीबी कंसिस्टीमीटर टेस्ट, वीबी कंसिस्टीमीटर और कॉम्पैक्शन फैक्टर, यानी कि स्लम्प टेस्ट को कंप्लीट इन्होंने कवर किया था, वर्कबिलिटी को कंप्लीट कवर किया था। उसके बाद कुछ ब्रिक के साइज के बारे में पूछा गया था और आपको मिक्स के ग्रेड याद कर लेना है कि M20 का क्या होता है, M20 का मिक्स क्या होता है, 1:1.5:3। इसी प्रकार M15 का तैयार कर लेना है, M20, M25 जितने हैं आपको मिक्स प्रिपेयर कर लेता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था SPT का, इसमें मेंशन कर देते हैं SPT। ये लोग डायरेक्ट SPT ही पूछ रहे थे कि ये SPT क्या होता है। तो SPT क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट मेनली ये सॉइल के लिए होता है, जिससे हम रिलेटिव डेंसिटी, बियरिंग कैपेसिटी या सेटलमेंट ऑफ ग्रेनुलर सॉइल को फाइंड करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो सीमेंट का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीमेंट से कि सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन बताइए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपीसी का ग्रेड बताइए। तो ओपीसी का क्या क्या ग्रेड होता है, 33 ग्रेड का ओपीसी होता है, 43 ग्रेड ओपीसी होता है, 53 ग्रेड होता है। तो ये ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन था कि 1 स्टोरी बिल्डिंग और 2 स्टोरी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो 1 मंजिला बिल्डिंग हुई 1 स्टोरी हुई, जो 2 मंजिला बिल्डिंग हुई वो 2 स्टोरी हुई। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर स्टैंडर्ड हाइट पूछा था फ्लोर का। तो स्टैंडर्ड हाइट होता है 3 मीटर या फिर आप 10 फीट कह सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की 105 और सेकंड क्लास की 70 kg पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर।
और बाकी क्वेश्चन थे कंक्रीटिंग के ऊपर था। कंक्रीटिंग प्रोसेस पूछा गया था। कंक्रीटिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन। स्लैब से क्वेश्चन पूछा गया था, वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है, ये स्लैब से क्वेश्चन था। साउंडनेस ऑफ सीमेंट पूछा गया था, जिसमें लीचेटियर अपरेटस पूछा गया था, लीचेटियर अपरेटस से, और ऑटोक्लेव टेस्ट यानी कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सीमेंट, सॉइल और कंक्रीट, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइट का क्वेश्चन था कॉम्पैक्शन से रिलेटेड, कि अगर हम एक साइट पे हैं तो हमें कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या है, बेस्ट वे ऑफ कॉम्पैक्शन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप जनरली कह सकते हैं कि जनरली तो हम एक स्टील रॉड का यूज करते हैं जो पैडिंग स्टिक में होता है, लेकिन अगर बेस्ट मेथड की बात करें तो हम मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेटर फॉर कॉम्पैक्शन। ये हो जाएगा एक अच्छा आंसर। और स्टील की यूनिट वेट पूछा गया था, तो स्टील का यूनिट वेट होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ स्टील। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप फील्ड में हैं, ठीक है, अगर आपसे ही पूछ दिया जाए, आप फील्ड में हैं और आपको सीमेंट दे दिया जाए और आप सीमेंट को टेस्ट चेक करके बताओ ये सीमेंट सही है या नहीं, तो फील्ड में कैसे आप चेक करोगे, आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पहले तो आपको देखना है कि ये सीमेंट है तो इसका भाई कलर जो है वो ग्रे कलर का होना चाहिए, और जब इसमें हम हाथ डालें, बोरी के अंदर हाथ डालें, तो हमें स्मूथ फील होना चाहिए, यानी कि बहुत ही बारीक सा होना चाहिए, स्मूथ सा फील होना चाहिए और रब करने पर। और बोरी जब हम इस सीमेंट को टच करते हैं तो हम फील कैसा होना चाहिए, कूल, थोड़ा सा ठंडा लगना चाहिए, कूल लगना चाहिए उसके अंदर। और उसमें कोई भी लंप नहीं होना चाहिए, यानी कि गांठें नहीं बनी होनी चाहिए, है ना, लंप नहीं होना चाहिए सीमेंट में। उसके बाद अगर हम सीमेंट एक बकेट में पानी में डालें तो वो नीचे बैठ जाना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो सीमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर ग्राउटिंग पूछा गया था, तो वो ग्राउट वो फ्लूइड होता है जो कंक्रीट को लिक्विड फॉर्म्स में होता है। साथ में और क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वॉइड रेशियो से, पोरोसिटी से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन से, सीपीएम पीआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन वन लाइनर थे। 2500 आपका हो जाएगा 2500 kg पर मीटर क्यूब। यूटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। यूटीएम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा। यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। और एएसी यानी कि ऑटोक्लेटेड एरिएटेड कंक्रीट। और पूछा गया था एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और प्लेट लोड टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बियरिंग टेस्ट कैपेसिटी ऑफ सॉइल को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, तो किसी भी सॉइल की हम बियरिंग कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो होता है प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट से हम किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को हम डिटरमाइन करते हैं प्लेट लोड टेस्ट से। रिंग एंड बॉल टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, तो रिंग एंड बॉल टेस्ट में हम बिटुमेन का यूज करते हैं। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि जो ग्रेविटी की फैकल्टी है या फिर एसडब्ल्यूएम की फैकल्टी है, वो पिछली बार इन्होंने किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे थे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मेनली आपको जो नमामि गंगे परियोजना है उसको तैयार करना है, सीमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सॉइल को प्रिपेयर कर लेना है, सॉइल से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका वर्कबिलिटी में जो भी आ जाता है, वर्कबिलिटी में स्लम्प वैल्यूज़, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, कंक्रीट से रिलेटेड भी जो ही चीज़ हुई हैं। और सीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सीमेंट, सॉइल, कंक्रीट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और कुछ आरसीसी से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, ब्रिक से भी क्वेश्चन बने थे। तो बेसिक आपको सिविल इंजीनियरिंग की आइडिया होनी चाहिए और नमामि गंगे परियोजना से रिलेटेड प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक हेल्थी अच्छा इंटरव्यू आप वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी आपकी कोई क्वायरीज़ हैं या कुछ और भी जानना है आपको तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ फर्दर भी शेयर करेंगे। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।